प्राची की शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां पुरुष वर्ग की तानाशाही थी। उसका पति उस पर बहुत जुल्म करता था और वह हमेशा खामोश रहती थी। लेकिन एक दिन जब उसने मिष्टी, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मिष्टी को देखते ही तरुण की बाँछें खिल गई। हम तो हमेशा सही समय पर ही आते हैं जीजाजी, पर यह तो बताइए कि अचानक ऐसा क्या काम आन पड़ा जो आपने मुझे यहाँ बुला लिया। कल खुशी के स्कूल में बच्चों के माता पिता को आमंत्रित किया गया है। मैं तो जा नहीं सकता। कल मुख्यालय से पूरी टीम आ रही है निरीक्षण करने। अपनी दीदी प्राची को तो तुम जानती ही हो, दो चार लोगों को देखते ही गिद्धि बन जाती है। यदि कल तुम खुशी के स्कूल चली जाओ तो बड़ी कृपा होगी। तरुण ने बड़े ही नाटकीय स्वर में कहा। आपकी इच्छा हमारे लिए आदेश है, पर बदले में आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कहो ना, ऐसी क्या बात है? कल टिवोली में नई फिल्म लगी है, आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। मिष्टी ने तुरंत ही हिसाब किताब बराबर करने का प्रयत्न किया। यह कौन सी बड़ी बात है? मैं तो स्वयं यह फिल्म देखना चाह रहा था और इतना मनमोहक साथ मिल जाए तो कहना ही क्या। तरुण बड़ी अदा से मुस्कुराया। चलो, खुशी की समस्या तो सुलझ गई। क्यों खुशी, अब तो खुश हो? तरुण ने अपनी बेटी की सहमति चाही। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ। मेरे स्कूल में जब मेरे सभी साथियों के साथ उनके मम्मी पापा आएंगे, तब मैं अपनी मिष्टी मौसी के साथ पहुंचूंगी। तब मुझे कैसे अच्छा लगेगा। खुशी रोआंसी हो उठी। चिंता मत करो खुशी बेटी, मैं तुम्हारे स्कूल में ऐसा समा बांधूंगी कि तुम्हारे सब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। मिष्टी ने खुशी को गोद में लेने का प्रयत्न करते हुए कहा। मुझे नहीं चाहिए आपका समावमा। अगर मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं जा सकते तो मैं कल स्कूल ही नहीं जाऊंगी। खुशी पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। तुमने बहुत सिर चढ़ा लिया है अपनी लाडली को। घर आए मेहमान से कैसे व्यवहार करना चाहिए यह तक नहीं सिखाया उसे। तरुण प्राची पर बरस पड़ा। उस पर क्यों बरसते हो? तुम भी तो पापा हो खुशी के, तुमने कुछ क्यों नहीं सिखाया पढ़ाया? तरुण की माँ कुंती देवी, जो अब तक तटस्थ भाव से सारा प्रकरण देख रही थी, अब स्वयं को रोक ना सकी। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जीवन भर याद रखेगी। तरुण तेजी से अंदर की ओर लपका तो प्राची को जैसे होश आया। उसने दौड़कर खुशी को गोद में छुपा लिया। आज से इसका खाना पीना बंद। 2 दिन भूखी रहेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तरुण लौटकर सोफे पर पसरते हुए बोला। क्यों इतना क्रोध करते हैं जीजाजी? खुशी तो 5 वर्ष की नन्ही सी बच्ची है। वह क्या समझे तुम्हारी दुनियादारी। जो मन में आया बोल दिया। चलो, अब मुस्कुरा भी दो जीजाजी। क्रोध में तुम जरा भी अच्छे नहीं लगते। मिष्टी बड़े लाड से बोली तो प्राची भड़क उठी। मिष्टी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। इस समय तुम जाओ, हमें अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को स्वयं सुलझाने दो। वह बोली। दीदी तुम भी, मैं तो तुम्हारे लिए ही चली आती हूँ। आज भी ऑफिस से सीधी यहाँ चली आई। तुम तो जब भी मिलती हो यही रोना रोती हो कि तरुण तुमसे दुर्व्यवहार करते हैं, तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। मुझे लगा मेरे आने से तुम्हें राहत मिलेगी, नहीं तो मुझे क्या पड़ी है यहाँ आकर अपना अपमान करवाने की। मिष्टी ने पलटवार किया। प्राची, मिष्टी से क्षमा मांगो। घर आए मेहमान से क्या इसी तरह व्यवहार किया जाता है? प्राची कुछ बोल पाती उससे पहले ही तरुण ने फरमान सुना दिया। प्राची तरुण की बात सुनकर प्रस्तर मूर्ति की भांति खड़ी रही। ना उसने तरुण की बात का उत्तर दिया, ना ही माफी मांगी। तुमने सुना नहीं? मिष्टी से क्षमा मांगने को कहा था मैंने। तरुण चीखा। मेरे लिए यह संभव नहीं है तरुण, प्राची ने उत्तर दिया और खुशी को गोद में उठाकर अंदर चली गई। छोड़ो भी जीजाजी, क्यों बात का बतंगड़ बनाते हो? मैं अब चलूंगी। मिष्टी उठ खड़ी हुई। इस तरह बिना खाए पिए
रुको, मैं कोई ठंडा पेय लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिष्टी ने अपना बैग उठा लिया। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। मैं अपनी कार से आई हूँ। अपनी कार में जाना भी अकेली युवती के लिए सुरक्षित नहीं है। तरुण तुरंत साथ चलने के लिए तैयार हो गया और क्षण भर में ही दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले मुख्य द्वार से बाहर हो गए। द्वार बंद कर जब प्राची पलटी तो खुशी और कुंती देवी दोनों उसे अग्नेय दृष्टि से घूर रही थी, जैसे उसने कोई अक्षम्य अपराध कर डाला हो। मम्मी, तुम गंदी हो, खुशी रोआंसे स्वर में बोली। उसे तरुण का इस तरह मिष्टी के साथ चले जाना बहुत अखर रहा था। आप भी कह ही डालिए जो कहना है, इस तरह मुंह फुलाए क्यों बैठी है? प्राची कुंती देवी को चुप बैठे देखकर बोली। मैं तो यही कहूँगी कि तुमसे कहीं अधिक बुद्धिमान तो तुम्हारी 5 वर्षीय बेटी है। उसने आज मिष्टी को अपने व्यवहार से वह सब जता दिया जो तुम कभी नहीं कर पाई। मैं आपके संकेतों की भाषा समझती हूँ माँ जी, पर क्या करूँ? मिष्टी मेरी चचेरी बहन है। चचेरी बहन? बात अपनी गृहस्थी बचाने की हो तो सगी बहन से भी सावधान रहना चाहिए, कुंती देवी बोली। मिष्टी को क्या दोष दूं माँ जी, जब अपना पैसा ही खोटा निकल जाए। तरुण को तो अपनी पत्नी को छोड़कर हर युवती में गुण ही गुण नजर आते हैं। आज मिष्टी है, उससे पहले तन्वी थी। विवाह से पहले की उनकी रास लीलाओं के संबंध में तो आप जानती ही हैं। मैं सब जानती हूँ, पर मैंने जिस लड़की को तरुण की पत्नी के रूप में चुना था वह तो जिजीविषा से भरपूर थी। तुम्हारा गुणगान अपने तो क्या पराये भी करते थे। फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम सबसे कट कर अपनी ही खोल में सिमट कर रह गई हो? पता नहीं, पर दिन रात मेरी कमियों का रोना रोकर तरुण ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ। आपने सुना नहीं था? तरुण मिष्टी से कह रहे थे कि अजनबियों के बीच जाते ही मेरी गिद्धि बन जाती है, जबकि कॉलेज में मैं साहित्य क्लब की सर्वेसर्वा थी। पूरे 4 वर्षों तक मैंने उसका संचालन किया था। जानती हूँ, पर कॉलेज में तुम क्या थी कोई नहीं पूछता। अब तुम क्या हो? अपने लिए नहीं तो खुशी के लिए अपने जीवन पर अपनी पकड़ ढीली मत पड़ने दो बेटी, कुंती देवी ने भरे गले से कहा। प्राची ने खुशी और कुंती देवी को खिला पिलाकर सुला दिया और तरुण की प्रतीक्षा करने लगी। तरह तरह की बातें सामने प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी थी। सोच में डूबी हुई कब वह निंद्रा देवी की गोद में समा गई, उसे स्वयं ही पता नहीं चला। तरुण ने जब घंटी बजाई तो वह घबरा कर उठ बैठी। मर गई थी क्या? कब से घंटी बजा रहा हूँ। द्वार खुलते ही नशे में धुत तरुण बरस पड़ा। यह क्या शरीफों के घर आने का समय है? वह भी नशे में धुत लड़खड़ाते हुए। आवाज नीची रखो, पड़ोसी जाग जाएंगे। पड़ोसियों का डर किसे दिखा रही हो? बेचारी मिष्टी से तुमने पानी तक नहीं पूछा। कितनी आहत होकर गई है वह यहाँ से। वह तो तुम्हारे और खुशी के लिए जान भी देने को तैयार रहती है। उसके साथ ऐसा व्यवहार, उसे रेस्टोरेंट में ले जाकर कुछ खिलाया पिलाया, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। तरुण अपनी हीरो में बहे जा रहा था। समझ गई, मतलब खा पीकर आए हो, अब भोजन की आवश्यकता नहीं है, प्राची व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली। यह भी कोई कहने की बात है? सीधी सादी बात भी तुम्हें समझ में नहीं आती, मूर्ख शिरोमणि कहीं की। अस्पष्ट शब्दों में बोलकर तरुण अपने बिस्तर में लुढ़क गए। और कोई दिन होता तो रोती कलपती प्राची भूखी ही सो जाती, पर आज नहीं। कहीं कोई कांटा इतना गहरा धंस गया था जिसकी टीस उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। स्वयं को स्वस्थ रखने का भार भी तो उसके ही कंधों पर है। क्या हुआ जो तरुण साथ नहीं देता?
प्राची ने भोजन को करीने से मेज पर सजाया, जैसे किसी अतिथि के आने की प्रतीक्षा हो। बत्ती बुझाकर मोमबत्ती जलाई और उसकी मंद रोशनी में रात्रि भोज का आनंद लेती रही। लंबे समय के बाद उसे लगा कि प्रसन्न होने के लिए किसी बड़े तामझाम की आवश्यकता नहीं होती, सही मनोस्थिति का होना ही पर्याप्त है। फिर ना जाने क्या सोचकर अपनी फाइल निकालकर बैठ गई। पढ़ाई में वह ठीक ठाक थी, पर अन्य गतिविधियों में उसका साथी कोई नहीं था। नृत्य, संगीत, खेलकूद, वाद विवाद, नाटकों में उसकी उपस्थिति अनिवार्य समझी जाती थी। पर विवाह होते ही सब कुछ बदल गया। प्राची ने उदासीनता की ऐसी चादर ओढ़ ली जिसे भेद पाना दूसरों के लिए तो क्या, स्वयं उसके लिए भी कठिन हो गया। रात के सन्नाटे में स्वयं से ही अपना परिचय करवाकर प्राची रोमांचित हो उठी। खुशी ने उसके व्यक्तित्व को झकझोर कर जगा दिया। अगले दिन की उजली सुबह नया ही रंग रूप लेकर आई। प्राची हौले हौले गुनगुना रही थी। तरुण को ऑफिस जाने की जल्दी थी। इंस्पेक्शन का तैयारी जो करनी थी। मिष्टी को फोन कर देना, कल के व्यवहार के लिए क्षमा मांग लेना, नहीं तो वह नहीं आने वाली खुशी के स्कूल। तरुण जाते हुए हिदायत दे गया था। सुनकर खुशी ने ऐसा मुंह बनाया कि कुंती देवी को हंसी आ गई। मुझे नहीं जाना मिष्टी मौसी के साथ। तरुण को जाता देख खुशी धीमे स्वर में बुदबुदाई, खुशी चलो तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। प्राची ने खुशी से कहा, मैं मिष्टी मौसी के साथ स्कूल नहीं जा रही, तुम मेरे साथ जाओगी। तुम्हारे पापा व्यस्त है पर मैं नहीं। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का भार मेरे कंधों पर है, मिष्टी पर नहीं। सच मम्मी, मेरी नई जन्मदिन वाली पोशाक निकाल दो। आज स्कूल ड्रेस पहनना जरूरी नहीं है। दादी माँ, सुना आपने, मैं और मम्मी स्कूल जा रहे हैं। खुशी ताली बजाकर नाचने लगी। मुझे नहीं ले चलेगी खुशी? घर में बैठे बैठे उब जाती हूँ मैं। चलिए ना मान जी, हम तीनों चलेंगे। स्कूल जाने के बाद थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, फिर बाहर ही खा पीकर लौट आएंगे। उत्तर खुशी के स्थान पर प्राची ने दिया। क्यों नहीं, मैं तो खुशी से पहले तैयार हो जाऊंगी। कुंती देवी ने सहमति जताई। तरुण ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि उसके परिवार की महिलाएं बिना उसकी सहायता के घर से बाहर की खुली हवा में निकलने का साहस करेगी। कुंती देवी ने परिवार में कठोर अनुशासन में दिन बिताए थे। उनके सास ससुर ही नहीं, उनके पति भी स्त्रियों का स्थान घर की चार दीवारी में ही होने में विश्वास करते थे। उन्होंने यही सोचकर संतोष कर लिया था कि उनका जीवन तो किसी प्रकार कट गया, पर आने वाली पीढ़ी को वे अपनी तरह घुट घुट कर नहीं जीने देंगी। पर केवल सोच लेने से क्या होता है। वे प्राची के हंसमुख और जिंदा दिल स्वभाव से ही प्रभावित हुई थी। पर विवाह के बाद तिल तिल कर बूझने लगी थी प्राची। यों घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। तरुण की अच्छी भली नौकरी थी, उनके पति श्री राम का फलता फूलता व्यवसाय था। पर तरुण ने अपने पिता के आचार विचार और स्वभाव विरासत में पाया था। वह स्वयं रंग रलिया मनाने को स्वतंत्र था, पर प्राची पर कड़ा पहरा था। उसका खिड़की से बाहर झांकना तक तरुण को पसंद नहीं था। प्राची को हर बात पर नीचा दिखाना, जलीकटी सुनाना, क्रोध में बर्तन प्लेटें आदि उठाकर फेंक देना उसके स्वभाव के अभिन्न अंग थे। ऐसे में प्राची अपने ही संसार में सिमट कर रह गई थी। दादी माँ सो गई क्या? उनकी विचार श्रृंखला शायद इसी तरह चलती रहती कि खुशी के स्वर ने उन्हें झकझोर कर जगा दिया। मेरा स्कूल आ गया दादी माँ, खुशी बोली। तेरा स्कूल नहीं आया बुद्धू, हम तेरे स्कूल आ गए, कुंती देवी ने हंसते हुए कहा। देखा मम्मी, दादी माँ मुझे बुद्धू कह रही है, खुशी हंसते हुए बोली। फिर माँ और दादी माँ का हाथ थामे अपनी कक्षा की ओर खींच ले गई। अंजू मैम मेरी मम्मी और दादी माँ। खुशी ने प्रसन्नता से अपनी टीचर से दोनों का परिचय कराया। आपको पहली बार देखा है मैंने, आप तो कभी आती ही नहीं, कभी
मन नहीं होता हम लोगों से मिलने का? अंजू मैम ने उलाहना दिया। जी, आगे आया करूँगी, प्राची ने उत्तर दिया। हम लोग तो अभिभावकों और बच्चों के बीच मेल जोल को प्रोत्साहित करते हैं। बहुत से बच्चों की माएँ शनिवार को बच्चों की कहानियाँ सुनाती है, गेम्स खिलाती है, क्राफ्ट सिखाती है। चाहे तो आप भी अपनी रुचि के अनुसार बच्चों को कोई भी हुनर सिखा सकती है। मेरी दादी माँ को बहुत सी कहानियाँ आती है और मेरी मम्मी तो इतनी होशियार है कि पूछो ही मत। खुशी अब भी जोश में थी। हम तो अवश्य पूछेंगे। अंजू मैम मुस्कुराई। तभी खुशी अंजू मैम के कान में कुछ कहने लगी। हाँ, देख लिया, तुम्हारी मम्मी तो वाकई बहुत सुंदर है। अंजू मैम ने खुशी की हाँ में हाँ मिलाई। बहुत नटखट हो गई है, कुछ भी बोलती रहती है। प्राची शर्मा गई। सुंदर को सुंदर नहीं तो और क्या कहेंगी खुशी? आपकी बेटी बहुत प्यारी और होशियार है, पर किसी शनिवार को आइए ना, बच्चों को कुछ भी सिखाइए या केवल उन्हें गीत सुनाइए, बातचीत कीजिए। इससे बच्चों का व्यक्तित्व विकसित होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। सदा चहकती रहने वाली खुशी शनिवार को अलग थलग उदास सी बैठी रहती है। अंजू मैम ने पुनः याद दिलाया। मैं भविष्य में याद रखूंगी। खुशी की खुशी में ही मेरी खुशी है, प्राची ने आश्वासन दिया। स्कूल से निकलकर प्राची खुशी को एक बड़े से मॉल में ले गई। वहां बच्चों के लिए अनेक प्रकार के गेम्स थे, जिनका आनंद लेने के लिए वहां बच्चों की भीड़ लगी थी। खुशी के साथ ही कुंती देवी और प्राची ने भी उनका भरपूर आनंद लिया। दिन भर मस्ती करके और खा पी कर जब तीनों घर पहुंची तो थक कर चूर हो गई थी, अतः शीघ्र ही निद्रा देवी की गोद में समा गई। घंटी की आवाज़ सुनकर प्राची हड़बड़ाकर उठी। घड़ी में 6 बज रहे थे। द्वार खोला तो तरुण सामने खड़ा था। सो रही थी? हाँ, प्राची बोली। खुशी और माँ भी सो रही है? पूछते हुए तरुण अंदर आ गया, फिर गुस्से से बोला, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पर तुम सब तो बस अपनी नींद में डूबे रहो। क्या कहकर गया था मैं? यही ना कि मिष्टी को फ़ोन कर लेना और कल के व्यवहार के लिए क्षमा मांग लेना, तो वह खुशी को स्कूल ले जाएगी। पर नहीं, तुम अपनी ही ऐंठ में हो। तुमने कुछ नहीं किया, चाहे बच्ची का भविष्य चौपट हो जाए। हमने फ़ोन नहीं किया तो क्या हुआ? आपने तो मिष्टी को फ़ोन किया ही होगा। प्राची ने सहज भाव से पूछा। प्रश्न पूछ रही हो या ताना मार रही हो? तरुण क्रोधित हो उठा। मैं तो दोनों में से कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो केवल जानना चाह रही थी। तो जान लो, मैंने मिष्टी को यह जानने के लिए फ़ोन किया था कि वह खुशी के स्कूल गई या नहीं, तो पता चला कि तुमने उसे फ़ोन तक नहीं किया। क्षमा मांगने की कौन कहे? एक बात तो साफ हो गई कि तुम्हें खुशी की कोई चिंता नहीं है। खुशी की चिंता है, इसीलिए मिष्टी को फ़ोन नहीं किया। तरुण, यह भी जान लो कि अजनबियों के सामने मेरा गिद्धी नहीं बनती। मैं और माँ जी खुशी के स्कूल गए थे और सच मानो कि खुशी को इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। प्राची हर एक शब्द पर जोर देकर बोली। ओह, तो अब तुम्हारे मुंह में भी जवान आ गई है। तुम यह भी भूल गई कि मिष्टी तुम्हारी बहन है। तरुण, चाहे बहन हो या पति, अन्याय का प्रतिकार करने का अधिकार तो मेरे पास होना ही चाहिए। मैं अब तक चुप थी, पर अब मैं लड़ूंगी, अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के खुशी के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटी। कुंती देवी, जो अब तक चुप खड़ी थी, धीमे स्वर में बोली। माँ, तुम भी? तरुण चौंक कर बोला। क्या कहूँ बेटे, प्राची जीवन भर अन्याय सहती रही है, पर अब लगता है समय बदल गया है। प्राची के साथ मैं भी लड़ूंगी अपनी खुशी के लिए। कुंती देवी धीमे स्वर पर दृढ़ स्वर में बोली। प्राची बढ़कर कुंती देवी के गले से लग गई। उसकी आंखों में आभार के आंसू थे। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।